आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएड जो कि एमडीयू की तरफ से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके 7 सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम अभी बात करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 7.2 बुक जो है हमारी कॉमन बुक है, उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट आईसीटी के बारे में, जिसमें यूनिट 1 में हमारे पास आता है आईसीटी, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसमें मॉडल्स क्या है कम्युनिकेशन के, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे टेली कम्युनिकेशन के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ, जो है हमारे पास इंटरनेट एंड बैंकिंग। इसमें हमें बताना है इंटरनेट का क्या उपयोग है हमारी लाइफ में। इसमें हमारे पास टॉपिक्स आते हैं ई लर्निंग, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, रोल ऑफ आईसीटी इन डिस्टेंस एजुकेशन, रोल ऑफ आईसीटी इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर। फिर हम बात करते हैं हमारी यूनिट 3 यानी कि आईसीटी रिसोर्स इन स्कूल। आईसीटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका स्कूल में किस तरीके से यूज़ होता है, लैब्स में एसेंशियल आईसीटी जो है हमारी लेबोरेटरी जो स्कूल्स की उनमें किस तरीके से यूज़ होगा, आईसीटी लेबोरेटरीज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब हम आगे अपनी बात करते हैं यूनिट 4 जो कि हमारी 7.2 बुक का लास्ट है। उसमें हमारे पास है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का हमारी एजुकेशन में क्या यूज़ है, क्या उससे हमारे एजुकेशन में चेंजेस आए हैं। इसमें हमें लिखना है मीनिंग एंड स्कोप, ठीक है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग एंड स्ट्रैटेजीज, डेमोन्स्ट्राइजेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग, इंट्रैक्शन एनालिसिस, स्टेमलाइजेशन एंड माइक्रो टीचिंग। उसके बाद हमारे पास अप्रोचेस में हमें सिर्फ एक अप्रोच पढ़नी है, यानी कि सिस्टम अप्रोच, पर्सनल इंस्ट्रक्शन सिस्टम, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसी के साथ हमारी पहली बुक हो जाती है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बुक की तरफ, यानी कि 7.1 रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। ये बुक का नाम है। इसमें हमारी यूनिट 1 हमें बताती है इंट्रोडक्शन टू एक्शन रिसर्च, यानी कि यहाँ पे हमें बात करनी है एक्शन रिसर्च की। इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ एजुकेशनल रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च, व्हाई अंडरटेक एक्शन रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्शन रिसर्च। फिर हमारे पास आता है इसमें यूनिट 2 प्लानिंग फॉर एक्शन रिसर्च। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है रिसर्च प्रॉब्लम्स को, सिलेक्ट करने हैं टॉपिक्स को, फॉर्मुलेट करना है रिसर्च के क्वेश्चंस को। फिर हमें लाइब्रेरी के रिसर्च को, बुक्स को एनालाइज करके, वेरियस डॉक्यूमेंट, फिल्म्स एक्सेट्रा को, फिर हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा के बारे में इसमें हमें पता। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 हमारे पास है डूइंग एक्शन रिसर्च। इसमें हमें मेथड्स बताने हैं, टूल्स बताने हैं, जिस तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू हो सकते हैं, केस स्टडी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, फील्ड डायरीज हो सकती है और नोट्स हो सकते हैं। फिर हमें डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है, फिर उसको इंटरप्रिटेट करना है डाटा को, फिर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, फिर हमें उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। यहाँ तक हमारी यूनिट 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आगे यूनिट 4 की, यानी कि इनोवेशन इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को किस तरीके से हम इनोवेटिव बना सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन की, यानी कि इनोवेशन किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स क्या है हमारे इनोवेशन के, जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और रिफ्लेक्शंस आते हैं। मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन क्यों होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में, उसका क्या रोल है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्या क्या ब्रॉड एरियाज़ हैं हमारे इनोवेशन के, जैसे हमारे पास करिकुलम डिज़ाइनिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि हमें क्या करना है, टीएलएम को प्रिपेयर करना है, टीचिंग मेथड्स को, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल मैनेजमेंट को, यानी कि क्लासरूम को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, हम क्या टीएलएम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट को क्या असाइनमेंट्स देते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, क्वालिटेटिव होगा, क्वान्टिटेटिव होगा, ये सब चीज़ें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सकें।